नमस्कार साथियों। वुमेन टीवी इंडिया में नारी कलम कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको महिला रचनाकारों की जो अनकही कविताएं हैं या जो उनके अनकहे शब्द हैं वो यहाँ वो प्रस्तुत करते हैं। हजारों ऐसे भाव हैं, हंसी, खुशी, पीड़ा, जो वो यहाँ हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। या कहीं वो उन्होंने कई बार ऐसा होता है कि उन्होंने लिखा है, लिख के छपा नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो अपने दिल की बातें कह देना चाहती हैं और उन्हें वो मंच नहीं मिलता, तो वो मंच जो है वो नारी कलम उन्हें देता है। और आज के एपिसोड में हमारी मेहमान है शैला जावेद जी और मैं आप सबकी सखी होस्ट कृतिका हुड्डा जाखड़। हमारी आज की मेहमान शैला जावेद जी अब हमारे साथ जुड़ने को तैयार हैं और हम उन्हें अपने स्क्रीन पे ऐड करते हैं। नमस्कार शैला जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नारी कलम का ये WTV का प्रोग्राम है और हम सब आपका, सभी दर्शक और मैं आपका दिल की गहराइयों से यहाँ पर स्वागत करते हैं। मैं भी आप सबका धन्यवाद करती हूँ, विशेषकर सुनीता जी का। जी, मेरी शुरुआत ही उनके साथ हुई थी और आज उनके साथ दोबारा जुड़ के मुझे बहुत बहुत ज्यादा खुशी होगी। जी, तो शुरू करने से पहले मैं अपने दर्शकों को शैला जी के बारे में कुछ थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ। और वो एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत है, हमारी आज की मेहमान है और पंचकुला से हमारे साथ जुड़ी हैं। शैला जी पिछले 15 सालों से हिंदी कविताएं लिख रही हैं और ये वैसे तो वाणिज्य के क्षेत्र में थे, मास्टर्स उसी में किया है इन्होंने, लेकिन उसके बावजूद भी इनका इतना गहरा लगाव है हिंदी कविताओं से कि कीनिया नैरोबी में जाने के बाद भी ये वहां पर उच्चायोग के साथ मिलकर और कविता पाठ करते रहे हैं। बहुत सारे काव्य मंचों के साथ ये जुड़े रहे हैं, उनका मंच संचालन भी इन्होंने किया है और कई मंचों की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी हैं। इसके साथ साथ इनकी कविताएं जो हैं वो छपती रही हैं काफी सारी पत्र पत्रिकाओं में, रेडियो दूरदर्शन पर भी इनकी कविताएं हमें सुनने को देखने को मिली हैं। और इसके साथ साथ उनके 4 साझा संकलन है वो प्रकाशित हो चुके हैं। और ये हमारे जो हमारा ये प्लेटफॉर्म है उसके लिए बड़े गर्व की बात है कि आज शैला जी हमारे साथ जुड़ी हैं और कुछ कविताएं, कुछ दिल की बातें ये हमारे साथ यहाँ आज करेंगी। तो मैडम फिर से एक बार शैला जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमें कुछ बताइए, कविता कहने से पहले कुछ बताइए अपने बारे में कि कैसे वाणिज्य के क्षेत्र की छात्रा होते हुए आपका रुझान कैसे हिंदी कविताओं की तरफ हुआ। बचपन से मुझे हिंदी साहित्य बहुत अच्छा लगता था और हिंदी पढ़ना लिखना वाणिज्य विषय था, बट मैं हिंदी ज्यादा पढ़ती थी। मम्मी पापा से डांट पड़ती थी कि तुम इस पे ज्यादा ध्यान देती, बट मैं हिंदी नॉवेल, सामाजिक उपन्यास, हर तरह की किताबें बहुत ज्यादा पढ़ती थी। पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे कब लिखने लगी पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद शादी हुई तो कुछ दिनों के लिए शादी में खो गया। उसके बाद फिर हम विदेश रहने गए, वहां पे हम लोगों ने मिलकर एक हिंदी समिति बनाई थी, तो वहां ये होने लगा कि हम सब अपनी प्रतिभा बाहर लाए, तो मुझे फिर अपनी खोई हुई कलम याद आई, मैंने कुछ लिखा। फिर उसके बाद वहां पे कुछ लोगों को सुनाया तो बहुत तारीफ हुई, तो उससे बहुत उत्साह बढ़ा। फिर इस तरह धीरे धीरे वहाँ उच्चायुक्त में हम लोगों ने कई कवि सम्मेलन किए। एक बार अशोक चक्रधर जी आए थे, उनके साथ भी एक कवि सम्मेलन में भाग लेने का मौका मिला। वो सब टर्निंग पॉइंट हो गए, तो उसके बाद मैंने शुरू कर दिया। फिर विदेश से वापस अपने देश आ गए, फिर कुछ दिन के लिए खो गई कलम। फिर सुनीता जी से एक दिन मिलना हुआ, उनसे मिलने के बाद अगेन मेरी कलम फिर चलने लगी। उनके व्यक्तित्व ने, उनकी बातों ने बहुत अच्छा प्रभाव मुझ पे ही नहीं, हम अनेक स्त्रियों पे डाला। उसके बाद फिर मैं लगातार लिखने लगी और तब से मैं लगातार लिख रही हूँ। बहुत अच्छा लगा सुन के। और ये बात सच है कि अगर कोई बहुत अच्छा नारी या कोई भी इंसान जो है, बहुत कम लोग ऐसे हैं दुनिया में जो दूसरों को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और वाकई सुनीता जी उनमें से एक हैं जो बहुत सारे नौसिखियों को एकदम परफेक्ट बना देते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और बताइए आप आज हमारे दर्शकों को क्या मैं 2-3 कविताएं सुनाना चाहती हूँ और एक गजल लिखी है मैंने, वो भी सुनाने का प्रयास करूंगी। तो मेरी पहली कविता है, जीवन की विषमताएं जो हम सब महसूस करते हैं एक आम आदमी, उसके बारे में मैंने लिखने का प्रयास किया है। दुख सुख, दुखों को मैंने बहुत सालों पहना, बहुत संभाला और बहुत सजाया,
बहुत संभाला और बहुत संजोया, पल पल बढ़ाया, हमेशा संभाला। वक्त वक्त पर उनको साफ करके नया बनाया, धोया, इस्त्री करके फिर कड़क बनाया। कभी हो न जाए धूमिल, कभी हो न जाए धूमिल, एहसास हमेशा बनाया। पुराना होते ही नया दुख ले आती, पुराना होते ही फिर नया दुख ले आती, फिर उसकी सार संभाल करती। जिंदगी गुजरती जा रही थी, जिंदगी गुजरती जा रही थी और बोझ बढ़ाती जा रही थी। फिर सांस लेना भी हुआ दुभर, तब फेंक दिए उठा के सब के सब, तब फेंक दिए उठा के सब के सब। सोचा अब सुख पहनूंगी, जो होते हैं हल्के फुल्के, संभालने की भी जरूरत नहीं, नया बनाए रखना भी जरूरी नहीं। जब चाहा मुस्कुरा के नया ले लिया, पुरानी परछाई छोड़ नई रोशनी आजमाई, तब जाके ये जिंदगी समझ में आई। धन्यवाद। बहुत सुंदर। यही शायद हमारे जीवन का चक्र है, सुख का, दुख का। और हम ये शायद ये अपने हमारे अंदर से ही आता है। कई बार हम इतनी सारी परेशानियों का बोझ अपने साथ लेके चल रहे होते हैं और एक दिन ऐसी सुबह आती है कि बस अब परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना, इट्स ओवर नाउ, और बस अब हमें खुश रहना है। और फिर उस सुबह के बाद हम देखते हैं कि हजारों कारण निकल आते हैं खुश होने के भी, सुखी महसूस करने के भी। तो बहुत खूबसूरत मैम आपने ये कविता सुनाई और बड़ा अच्छा भी लगा कि ये इस चक्र को आपने इतने सुंदर शब्दों में पिरोया है। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। फिर अब गजल की बारी है, एक और कविता हम सुनेंगे। गजल सुना देती हूँ मैं पहले जी। एक गजल मैंने चिराग शब्द पे लिखा था। जी। तेरी उम्मीद तेरे इंतजार को जिंदा रखा है, तेरी उम्मीद तेरे इंतजार को जिंदा रखा है। हाँ, हमने दहलीज पे तेरे नाम का दिया जला रखा है। दूसरा शेर देखिए। आफताब तो तय वक्त पर आता है चला जाता है, आफताब यानी सूरज, आफताब तो तय वक्त पर आता है चला जाता है, मगर एक चिराग ने रात से लोहा ले रखा है। दूसरा शेर है। हमने तो अंधेरों को अपना नसीब समझ लिया था, हमने तो अंधेरों को अपना नसीब समझ लिया था, हाँ मगर चिराग ने उम्मीद का दिया जला रखा है। एक हर तरफ शोर बरपा है जिंदगी की तन्हाइयों का, हर तरफ शोर बरपा है जिंदगी की तन्हाइयों का, मगर एक चिराग ने लोगों का जहां रोशन कर रखा है। वाह। आखिरी शेर है। आंधियों के मुकाबिल हमने एक चिराग जलाया है, आंधियों के मुकाबिल हमने एक चिराग जलाया है, ना तवा चिराग ने मगर हौसला खास दे रखा है। माशाल्लाह, चिराग ने मगर हौसला खास दे रखा है। वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आफताब आता है और चला जाता है, आफताब आता है और चला जाता है, एक दीपक ने अंधेरों से लोहा ले रखा है। वाह, कितना खूबसूरत कहा है आपने कि सच बात है ये कि मतलब दिन भर रोशनी रहने के बाद रात में एक दीपक ही है जो हर तरह के अंधेरे को दूर भगाता है। और हमारे जीवन को इससे प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि कितनी भी कठिनाई हो, कहीं ना कहीं एक जो कितना भी अंधेरा हो, एक दीपक जो है बहुत खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा। उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शकों को भी बहुत मजा आ रहा होगा ये एपिसोड देखने में, और मुझे खुद को पर्सनली बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो हम अगली कविता की तरफ चलते हैं फिर, और आप हमें। हाँ जी 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 जी। मेरी अगली कविता इंसानी मनोभावों को प्रकट करती है कि किस तरह हम अपने दुख सुख को बताते हैं। तो मेरी कविता का शीर्षक है मैं ठीक हूँ। मैं ही हूँ। कितना जी, मैं ठीक हूँ जी। कितना कुछ पता चल जाता है जब कोई कहता है मैं ठीक हूँ, कितना कुछ पता चल जाता है जब कोई कहता है मैं ठीक हूँ। जब कोई नजर नीची करके कहता है पता चल जाता है दर्द जिगर के पार है। मैं ठीक हूँ जब कोई नजर मिला के कहता है, मैं ठीक हूँ जब कोई नजर मिलाकर कहता है, पता चल जाता है कितनी लापरवाही से कह रहा है। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ जब कोई लापरवाही से कहता है,
पता चल जाता है कितनी परवाह की जरूरत है। जी। मैं ठीक हूँ जब कोई गुस्से से कहता है, मैं ठीक हूँ जब कोई गुस्से से कहता है, पता चल जाता है कितना चिढ़ा हुआ है। मैं ठीक हूँ जब कोई हंसते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ जब कोई हंसते हुए कहता है, पता चल जाता है बात को हंसी में उड़ाना चाहता है। मैं ठीक हूँ जब कोई रोते हुए कहता है, अक्सर हमने देखा है लोग रोते हुए भी कहते रहते हैं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। जब कोई रोते हुए कहता है, उसका दर्द दिल को चीर रहा है, पता चल जाता है। मैं ठीक हूँ जब कोई सोच के कहता है, मैं ठीक हूँ जब कोई सोच के कहता है, कितना परेशान है पता चल जाता है। मैं ठीक हूँ जब कोई पीठ मोड़ के कहता है, मैं ठीक हूँ जब कोई पीठ मोड़ के कहता है, पता चल जाता है वो बताना नहीं चाहता है। और अंत में मैं ठीक हूँ जब कोई प्यार से कहता है, अंत में जब कोई मैं ठीक हूँ प्यार से कहता है, पता चल जाता है वो वाकई ठीक है। सो मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। बहुत अच्छी, बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत। मैं ठीक हूँ। सच्ची है ये कि आज 21वीं सदी में कोई हमसे व्हाट्सएप पे या किसी और माध्यम से जब हमसे पूछता है तो हमारा जवाब यही होता है कि मैं ठीक हूँ। लेकिन हम कितने ठीक हैं, जो हमें असल क्या कहना चाहिए, जो हमें सही रूप में मोहब्बत करता है वो हमारे मैं ठीक हूँ से समझ आता है कि ये कितना ठीक है। तो आपने बहुत खूबसूरत कविता लिखी और मैम हमें बड़ा मजा आया। और कुछ आप कहिए, अगर और कविता सुनाना चाहते हैं या हमसे बात कर क्या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। एक कविता और मैं सुनाना चाहती हूँ जो मैंने कवियत्रियों पे ही लिखा है। हम कवियत्रियाँ हैं और तो हमारे क्या मनोभाव होते हैं जब लोग हमसे पूछते हैं आप कैसे लिख लेती हो, आप कैसे लिख लेती हो, कैसे लिखती हो, आप कब लिखती हो, क्या कहाँ से लिखती हो, आप खुद सोचती हो, मतलब लोगों के बड़े ऐसे सवाल होते हैं। जी जी बिल्कुल। हम वो भौचक रह जाते हैं, हम सोचते क्या जवाब दें, मतलब हम बता नहीं पाते। तो उन्हीं मनोभावों पे मैंने एक कविता लिखी थी। जी। कविता तुम जो लिखती हो क्या अरमानों की भी सुनती हो, कविता तुम जो लिखती हो क्या अरमानों की भी सुनती हो, भावों को जो लिखती हो क्या एहसासों की भी सुनती हो, भावों को जो लिखती हो क्या एहसासों को भी सुनती हो, बातें तुम जो कहती हो, बातें तुम जो कहती हो क्या उन घातों को भी सहती हो, दर्द तुम जो बयां करती हो, दर्द तुम जो बयां करती हो क्या उन लम्हों को भी जीती हो, हाँ हाँ तुम जो कहती हो वो समझती हो, हाँ तुम जो कहती हो वो समझती हो, तुम जो सहती हो उन्हीं को तो लिखती हो, तुम जो सहती हो उन्हीं को लिखती हो, हाँ वो बातें जो होती है घातों सी, हाँ वो बातें जो होती है घातों सी तुम उनको भी झेल जाती हो, दर्द भरे लम्हे खुशी भरे जज्बे, दर्द भरे लम्हे खुशी भरे जज्बे उन्हें ही तो उकेरती हो कागजों पर, उन्हें ही तो उकेरती हो कागजों पर और कह जाती हो सदियों से दोहराई गई बातों में कोई बात नहीं। जी धन्यवाद। बहुत बढ़िया मैम। सही बात है, ये जो लोग लिखने वाले हैं यूजुअली पूछा जाता है उनसे कि आप ये कैसे कैसे लिखते हो या कैसे लिख पाते हो, तो बहुत बार लिखने वाले की शायद ऑब्जर्वेशन सेंस बड़ी अच्छी होती है, वो सिर्फ वो नहीं लिख रहा होता जो अपनी अपनी जिंदगी में उसके बीत रहा होता है, बहुत सारी चीजों को वो ऑब्जर्व करता है अपने अपने साथ या अपने आसपास, और फिर वही वो कागज पे उकेर देता है। शैला जी, हमें आपकी कविताएं बहुत पसंद आई और मुझे लग रहा है आज हमारे दर्शकों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा। तो मैं आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने कीमती समय में से थोड़ा समय हमारे लिए निकाला, हमारे दर्शकों के लिए निकाला, और मजा आ गया कुछ अलग तरीके की कविताएं सुन के, कुछ अलग एहसासों को महसूस करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा वो था। और हम आशा करते हैं हम आगे इसी तरह से जुड़े रहेंगे इस प्रोसेस में और आपकी नई नई कविताएं हमें सुनने को मिलेंगी। तो आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीतिका, आपके साथ मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा। सुनीता जी का धन्यवाद और प्रीतिका आपका भी बहुत धन्यवाद।
जी, जी, शुक्रिया। तो दोस्तों आपने अभी हमारे साथ शैला जावेद जी थी जिनकी कविताएँ और गज़ल आपने सुनी हैं और अगले हफ्ते हम फिर एक ऐसी ही प्रतिभाशाली रचनाकार के साथ हम फिर से मिलेंगे, आपको मिलवाएँगे हम उनसे। तो तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसको शेयर कीजिए, इन रचनाओं को दूर तक पहुँचाइए और अगर कोई भी महिला जो है वो हमें कुछ सुझाव देना चाहती है या कोई भी दर्शक हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज हमें ईमेल जरूर कीजिए। जो इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं वो हमें ईमेल के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। आप हमारा ईमेल जो है वो फ्लैश हो रहा है नीचे स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं उसको और आप हमारे साथ जुड़कर अपनी रचनाएं, अपनी जो कविताएं हैं वो यहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं। तो तब तक के लिए आपकी होस्ट कृतिका हुड्डा जाखड़ आपसे विदा लेती है। सादर नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।